और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। रेलवे स्टेशनों की तस्वीर आज से बदलने जा रही है। देश के 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। पीएम मोदी वर्चुअल इसमें शामिल होंगे और पहले चरण में आज 508 स्टेशनों की आधारशिला रखी जाएगी। तो SECR बिलासपुर, रायपुर समेत 9 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है, जिनका उत्थान किया जाएगा, विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भी 80 रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलेगी और भोपाल रेल मंडल के 17 रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। तो आज से स्टेशनों की तस्वीर बदलने जा रही है और इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टेशन भी शामिल है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बिलासपुर से विशाल और इंदौर से इस वक्त हमारे साथ निहारिका जुड़ रही है। सबसे पहले रुक करेंगे निहारिका का। निहारिका, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की दौड़ में आगे है इंदौर, लेकिन अब स्टेशन की तस्वीर भी बदलेगी। 508 स्टेशन जो बदलने वाले हैं उनमें इंदौर का स्टेशन भी शामिल है। क्या क्या तैयारियां हैं उससे लेकर और किस तरीके से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, लोगों के बीच क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो करीब 1309 रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का शिलान्यास करने जा रहे हैं। पहले चरण में करीब 508 रेलवे स्टेशन का जो तस्वीर है वो बदली जाएगी और उन 508 स्टेशन में इंदौर भी शामिल है। दरअसल इंदौर जो है वो वैसे भी हर महीने में आगे है और अब रेलवे स्टेशन की तस्वीर जो है वो उसे बदलने के बाद रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण जो किया जाएगा, उसके बाद इंदौर एक बार फिर हर चीज़ में आगे हो जाएगा। उसी को लेकर जो है तैयारियाँ जो है वो पूरी की जा चुकी है। आपको बता दूँ, इसके पहले ही तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी थी और इसके लिए जो भी फॉर्मेट बनना था, सारी चीज़ें होनी थी, तैयारियां जो होनी थी, किस तरह से क्या चीज़ें बदलनी है, क्या नवीनीकरण में यहाँ पर हमें रूपरेखा तैयार करनी थी, उसे करके यहाँ से जो है रेलवे स्टेशन की जो प्रक्रिया थी उसे मुंबई के बाद दिल्ली तक पहुँचाया जा चुका था और दिल्ली से ही उसे जो है अनुमति भी मिल चुकी है। अश्विनी वैष्णव भी कुछ दिन पहले इंदौर आए थे, जिसके बाद उन्होंने भी यहाँ की रीडेवलपमेंट के लिए मंजूरी दे दी थी। तो यहाँ की जो तस्वीर अभी हम लोग देख सकते हैं वो पूरी तरह से कुछ ही दिनों में बदल जाएगी। तैयारियां जो है वो पूरी है। यहाँ पर सबसे मेन काम जो होना है वो प्लेटफॉर्म्स के नवीनीकरण का होना है और साथ ही में एक्सकलेटर लगेंगे ताकि बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उन लोगों को भी चढ़ने उतरने में परेशानी ना आए। और इसी के साथ एलिवेटर्स जो है वो अभी फिलहाल हर स्टेशन पे 2 देखने को मिल रही है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि आज के ज़माने में कुली करना कोई भी पसंद नहीं करता है। एक्सकलेटर हो जाएगी और उसके बाद जब यहाँ पर लिफ्ट का जो है वो प्रयोग ज़्यादा होने लगेगा तो उसे देखते हुए जो उसकी संख्या है उसे भी बढ़ा दिया जाएगा। और उसी के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ का जो यातायात प्रबंधन है, मेट्रो बन रही है इंदौर में और जो भी सिटी बसेस चल रही है उसे भी इंदौर के रेलवे स्टेशन तक जोड़ा जा सके ताकि रेलवे स्टेशन पहुंचने में भी लोगों को ज्यादा परेशानी ना आए। उन चीजों का भी भरपूर रूप से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। तो इन सभी चीजों के मद्देनजर रेलवे स्टेशन जो है इंदौर के, उन सभी को नया रूप देने की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से जारी है। बिल्कुल, और जो सौगात मिलने जा रही है उसका भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। शुरुआत तो आज से हो जाएगी। बिलासपुर का रुख करेंगे। विशाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से 508 रेलवे स्टेशन का उत्थान होने जा रहा है, पहले ही बिलासपुर जोन के रूप में काम कर रहा है और बहुत ही बड़ा स्टेशन है, किस तरीके से यहाँ पर कायाकल्प किया जाएगा और क्या रिएक्शन या लोगों के बीच मिल रहे हैं? देखिए, लोगों के बीच का जो रिएक्शन है वो बहुत ही सकारात्मक है। बिलासपुर स्टेशन को, जहां पूरे देश भर में 508 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत चिन्हांकित किया गया है, प्रदेश के अन्य स्टेशनों में भी इस तरह का पुनर्विकास होगा। तो बिलासपुर स्टेशन, जिसकी पहली शुरुआत में आज बिलासपुर स्टेशन और अकलतरा स्टेशन को चिन्हांकित किया गया है, तो ये यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं और एक भव्य कार्यक्रम का आज यहाँ आयोजन भी किया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम स्थल पर बिलासपुर मेन स्टेशन के ठीक बाहरी परिसर में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित होगा, जिसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का जो शिलान्यास का कार्यक्रम है उसके पहले फेज में आज बिलासपुर स्टेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो बिलासपुर के सांसद हैं अरुण साव और स्थानीय विधायक सहित अन्य गण्यमान्य यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो इस तरह से जो पुनर्विकास होगा, तो इस बारे में ये कहा जा रहा है, जो रूपरेखा तैयार की गई है उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे स्टेशन का कायाकल्प होगा और
जो वैश्विक पैमाने पर स्टेशन को बनाया जाएगा, जिससे कि भारत की छवि ना सिर्फ प्रदेश स्तरीय, देश स्तरीय, बल्कि भारत की छवि पूरे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी आगे होगा। यहाँ इनोवेशन होगा, अनेकों तकनीकी का इस्तेमाल होगा, बेहतरीन लाइटिंग का इस्तेमाल होगा, जो आईटी है उसका उन्नयन होगा। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग जैसी प्रोग्राम को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों को जो कि भविष्य के हिसाब से जिसका उपयोग हो सकता है, आवश्यकताओं को देखते हुए उसके मद्देनज़र स्टेशनों का पुनर्विकास संभव है आने वाले दिनों में। इसके तहत इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये देश के अनेकों स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें कि आज बिलासपुर में भी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद ही खुशनुमा है, सुखद है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें खुशनुमा और सुखद ज़रूर है, लेकिन हर आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब ये स्टेशन बनकर तैयार हो रहे होंगे इन्हें हर तरीके से सहयोग देना होगा इसके पुनर्निर्माण के लिए, और इसके सजावट रख रखाव के लिए भी लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी होगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये अमृत भारत स्टेशन जो देश भर में बनने जा रहे हैं। 1309 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। इनमें पहले चरण में 508 जो स्टेशन है उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई स्टेशन हैं, जहां पर आज इस कार्यक्रम की, इस कार्य योजना की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस दौरान स्टेशन में हर तरह की सुविधा यहाँ आम जो रेल यात्री उनको मिलेगी, और कोशिश सरकार की यही है कि लोगों को कम से कम हर तरह की सुविधा मिल पाए और कम से कम परेशानी हो। तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा पूरे देश में, और इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई स्टेशन शामिल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे पे बहुत बड़ा फोकस है। रेलवे सेफ्टी हो, पैसेंजर्स की सुविधाएं हो, नई टेक्नोलॉजी लाना हो, स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो, इन सब पे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है। इसी क्रम में 508 स्टेशंस जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित है, उनका फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी रखेंगे। इन सब स्टेशंस की मास्टर प्लानिंग हुई है, बहुत अच्छे डिज़ाइन बने हैं, जिसमें स्टेशन को एक तरीके से उस शहर का, उस कस्बे का एक प्रमुख स्थान बनाने के लिए रीडेवलप कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं।